एक मिनट। हेलो माया, क्या चल रहा है? माया तुम कहाँ पर हो अभी? मेरे को गेस्ट रूम में मिलोगी? तुम मुझे गेस्ट रूम में क्यों बुला रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ब्राइडल मेकअप करना है, तुम्हारी लिपस्टिक लगाने का मन है मेरा। बात करनी है ऑब्वियसली, आओ ना। ठीक है, आती हूँ। ओके, सी यू, बाय। आर्या, शी इज कमिंग। ठीक है, ध्यान रखियो। सुनो, रणवीर के बारे में अगर माया पूछे तो कह देना किसी काम से तुमने उसको भेज दिया, ठीक? क्या हुआ? यार, वो कंबल में छुप जाते हैं। कंबल में पीछे जगह है। चलो चलो, बात कर। रणवीर, चिल्लाओ मत। मेरे को नहीं पहचाना? भाई साहब मैं है कौन? और रणवीर? भाई साहब क्यों बोल रहे हो यार? हमारा रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो तुम? ओके। राहुल, इनका हार्ट बीट ड्रॉप हो रहा है। Now he's safe. क्योंकि वो मिस्टर मेहरा के साथ थी। मतलब इन दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा है। जैसे ही मिस्टर मेहरा का हाथ उनके हाथ पर गया, उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। मेडिकल साइंस इन बातों पर विश्वास नहीं करती। तुम जाओ और रंजना को जाके बोलो कि इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करें। इनके सेल फोन बाहर रिसेप्शन पर है। जी। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। मतलब सच्ची? पर पहले तो तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, क्यों? तुम्हारे पापा की वजह से। मैं समझी नहीं। तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं एक भी पल तुम्हारे साथ रहा तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन मेरे में बिल्कुल गट्स नहीं थे ये बताने के। लेकिन नाउ आई टुक अ स्टैंड यार। मैंने बहुत हिम्मत दिखा के मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माया। आई रियली लव यू लॉट। प्लीज मेरे साथ भाग चलो यहाँ से। अगर तुमने ये मुझे बात पहले बताते। माया, पहले की बात नहीं है। आई वॉज सो स्केयर्ड। मैं इतना डर गया था कि मैंने तुम्हें बुलाने के चक्कर में दारू की लत लगा ली थी। एंड आई प्रॉमिस यू, मैंने वो चीज छोड़ दी है। आई रियली लव यू लॉट माया। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। प्लीज चलो मेरे साथ। आई लव यू लॉट।
अरे हम बाहर क्यों आ गए? इतना मजा तो आ रहा था अंदर। अंदर कोई पिक्चर चल रही है जो पूरा देख के आना था। अरे मतलब उनकी बातें सुनने में कितना मजा आ रहा था, मैं रुकना चाहिए था ना थोड़ी देर अंदर। हाँ बिल्कुल सही बोला तू, गलत, सब गलत है। ये किसी और की बातें सुनना सच बैड मैनर्स। एग्जैक्टली। अब हम बाहर आ गए तो हम अपनी बात तो कर ही सकते हैं। क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे बताओ प्राची, तुम्हारा पहला क्रश कौन था? तुम इम्पॉसिबल हो, यू अनबिलीवेबल। मतलब अंदर दो लोग एक दूसरे के साथ भागने की कोशिश करें, वो भी यहाँ से, और तुम्हें मेरे क्रश की पड़ी है। अच्छा ठीक है, तो तुम नहीं बताने वाली, मत बताओ। पर अगर तुम ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछती ना, मैं जवाब दे देता। ओके रणबीर, कौन था तुम्हारा पहला क्रश? बताओगे प्लीज? मेरा पहला क्रश? तो मेरा पहला क्रश जो था मेरी क्लास टीचर थी। क्लास टीचर पे क्रश था तुम्हारा? क्लास टीचर भी तो फीमेल होती है ना, तो हो गया क्रश, क्या खराब है? प्रॉब्लम कोई नहीं है। अच्छा, कौन सी क्लास में थे? मैं था आई थिंक स्कूल गए था, केजी। 5 साल के होंगे तुम केजी में? हाँ आई थिंक 4.5 5 ऐसे ही कुछ था। पर उम्र से क्या फर्क पड़ता है, क्रश तो कभी भी हो सकता है। उसके बाद तो बड़े झंडे गाड़े होंगे तुम। अरे ऐसे झंडे गाड़े थे 3rd क्लास में। आई मीन एक ऐसी लड़की थी मेरे साथ, वो घर से ना ऐसे टिफिन लेके आती थी, मुझे देखती थी, रणबीर लो तुम खाओ, और मैं खाता रहता था और मुझे देखती रहती थी। और पता है वो खुद भूखी रहती थी पर मुझे खाना खिलाती थी, उसके लिए ऐसे गाने गाता था। फिर 5th क्लास में, ओहो 5th क्लास में तो एक चश्मिश थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बहुत स्टूडियस थी वो, मुझे कुछ बोलती रहती थी, मैं उसको कुछ बोलते रहता था, हम दोनों कुछ समझ नहीं पाते थे। बट आई डोंट नो कैसे हो गया, बहुत फनी स्टोरी थी यार, बट हाँ समवॉट अच्छा लगा। मतलब 5 साल में 3 क्रशेस। हाँ नॉट बैड यार। तुम स्कूल में जो जाते थे वो पढ़ाई करने जाते थे या क्रश ढूंढने जाते थे? ये लड़की वो लड़की, चश्मे वाली डब्बे वाली, पता नहीं। अभी और तुम्हें बोलने देती ना मैं तो लिस्ट तुम्हारी कहाँ से कहाँ चली जाती तुम्हारी। अरे यार इसे कहते हैं अपने कुल्हाड़ी से खुद पे पैर पे मारना। क्यों पता नहीं थी हिस्ट्री? हो गई नाराज? प्राची सॉरी, प्राची मैं छोटा बच्चा था, मैं दिमाग नहीं था इतना, बचपन की बेशर्मी अब तक नहीं गई। कितने प्यार से अपनी लव स्टोरी सुना रहे हो ना? proudly। लव स्टोरी नहीं थी, लव स्टोरी थोड़ी थी, वो तो बस एक तरफा लाइकिंग थी, मैं बस उनको लाइक करता था। लेकिन अब मुझे पता है ना तुम्हें ये सब पसंद नहीं, अब तो मैं किसी को लाइक नहीं करता, किसी को। तो प्लीज ऐसे अपसेट मत हो। आई एम सॉरी अगर तुम अपसेट होगी तो मैं क्या करोगे? तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, बस मैं चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू लूज। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और इतनी छोटी सी स्टूपिड बात के लिए तुम गुस्सा हो रही हो। मैं चाहता हूँ तुमसे ऐसे फ्रेंडशिप बरकरार रख सकूं। एंड आई नो तुम मेरे जैसे लड़कों को पसंद नहीं करती हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद है। और अगर तुम मेरे साथ बचपन में होती ना प्राची, तो मैं किसी को लाइक ही नहीं करता, तुम रहती साथ में, आई स्वेयर। और अब मेरे आसपास से कितनी हजारों लड़कियां निकल जाए ना, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा और ऐसे आंखें बंद करके तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, मैं साइन करूंगा? तुम ना रणबीर, तुम अपनी लव स्टोरीज बता के जो मजाक कर रहे थे, तो मैंने सोचा गुस्सा होके मैं भी थोड़ा मजाक कर लूं। बट देखो, क्रश होना ना कोई बुरी बात, कोई गलत बात नहीं है। क्रश सबको होता है, जैसे मुझे हुआ था अपने टीचर पे। तुम्हें था क्रश किसी पे? क्यों? मुझे क्रश नहीं हो सकता किसी पे? नहीं ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो तुम्हें जो क्रश हुआ था वो कौन सी क्लास में हुआ था? बचपन से लेके आज तक हर क्लास में, टीचर। हर क्लास में? ये कौन सा टीचर था तो जो बचपन से लेके अभी तक तुम्हारे साथ था और तुम्हें हर साल उस पर क्रश हुआ? नहीं, रहने दो। नहीं क्यों रहने दो, बताओ ना प्लीज, कौन था ये? मेरी माँ। ओह मम्मी, या ऑफ कोर्स। हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? नहीं एग्जैक्टली, मम्मी पे तो मुझे भी क्रश था। कितना स्टूपिड, मतलब पता नहीं कौन अंकल है। एनीवे, मम्मी पे सो स्वीट। बच गई मम्मी, थैंक गॉड। अरे प्राची, माया मेरे साथ चलोगी? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आई टेक केयर ऑफ यू, प्लीज चलो मेरे साथ। देखो राहुल, मेरी अभी यहाँ पे संगीत है और मैं। माया ये सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी रणबीर के साथ शादी होगी तो तुम पछताओगी। तुम ये सोचोगी कि सामने राहुल खड़ा था और मेरे हाथ में मौका था। तुम चाहती हो तो तुम अपनी लव लाइफ को लॉन्ग लाइफ बना सकती हो और उसी तरह जी भी सकती हो। प्लीज चलो मेरे साथ। पर राहुल, तुम्हें नहीं लग रहा है कि अब कुछ ज्यादा ही देर हो गई? नहीं माया, कोई देर नहीं होगी। अगर तुम्हारी रणबीर के साथ शादी हो जाती तो मैं बोलता कि हाँ भाई देर होगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि किस्मत भी हमें मिलाने के लिए जुड़ गई है। माया, मैंने अपना कदम बढ़ा दिया, अब तुम्हारी बारी है।
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। चलोगी ना मेरे साथ? माया बेटा, तुम जाओ, तुम जाओ। ओहो इतने सारे गिफ्ट, बस सस्ते ना हो। मैं आपकी हेल्प कर देती, आप मुझे बोल। अरे नहीं ठीक है बेटा। अच्छा तू यहाँ इस रूम में क्या कर रही है? मैं चक्कर, कैसा चक्कर? मुझे बहुत चक्कर जैसा आ रहा था तो इधर काम बहुत हो गया ना, थक गई होगी तू। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ। रुक मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ये ले पानी। माया तू यहीं रुक, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। ये राहुल, इसका क्या करूं मैं? भाई सबको बताती हूँ, लेकिन अगर उन्हें बताया तो मैं ना भाई सबको नहीं बताऊंगी। अगर उन्होंने कहीं राहुल को जान से ही मार दिया तो ये शादी टूट जाएगी, खराब हो जाएगा काम। मैं कुछ करती हूँ। बस यहाँ से राहुल के साथ सेफली निकल जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी लाइफ में। माया ये क्यों उतार दिया? अब ये मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था इसलिए। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, मुझे ना तुझे एक बात बतानी है। हाँ बोलिए ना। आज ना मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जैसा चाहती थी ना सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मैं हमेशा चाहती थी कि तू एक अच्छे परिवार, एक अच्छे बड़े घर में तेरी शादी हो, एक अच्छा लड़का तुझे मिले। और जितना मैं सोचती थी ना, रणवीर उससे कई ज़्यादा अच्छा है। तेरा हमेशा ख्याल रखेगा। वैसे भी तू रणवीर को पसंद करती है ना? हाँ। रणवीर तेरा बहुत ख्याल रखेगा। सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस एक बात छोड़कर। क्या बात छोड़कर? देख बेटा, माँ बेटी का रिश्ता ना बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, इसमें कुछ छुपाया नहीं जाता। पर मैंने तुझसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया आपने? मेरी कहानी। कौन सी कहानी? मैं समझी नहीं। तेरे पापा से शादी से पहले ना मेरी लाइफ में कोई था जिसे मैं पसंद करती थी। देखने में बहुत ही सुंदर था वो, मुझे प्यार भी बहुत करता था, मेरे लिए चांद सितारे तोड़कर लाने की बातें करता था। लेकिन मेरे घर वालों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए तेरे पापा के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाई उन्होंने मेरी, क्योंकि जिसे मैं चाहती थी उसकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं थी। वो अमीर नहीं था, लेकिन मुझे अपने फैसले पर अब कोई भी अफसोस नहीं है। आप तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? हाँ करते थे, लेकिन प्यार से ज़्यादा मेरे माँ बाप का फैसला मेरे लिए ज़रूरी था। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि शादी के बाद मुझे तेरी जैसी प्यारी बेटी मिली, मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला, इतना प्यार करने वाला पति मिला, सोशल स्टेटस, हर खुशी मिली। मुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई आज तक। एक औरत को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? लेकिन बेटा, अगर मैंने अपनी मनमानी की होती और ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ शादी की होती ना, तो कुछ नहीं होता। मैं 2 रोटी के लिए भी मोहताज हो जाती, क्योंकि वो लड़का बहुत गरीब था, शराबी था और कर्जे में डूबा हुआ था। हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन ये भी तो सही है कि आप उनसे प्यार करती थी। देख बेटा, ये सब वक्त वक्त की बात है। एक वक्त आने पर ना ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं रह जाता। आज तू जो भी चीज़ चाहती है ना वो तुझे मिल जाती है। और शादी के बाद भी मैं यही चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे।
तू सूट हो, साड़ी हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जो भी चाहे वो तुझे कहते ही मिल जाए। कभी भी तुझे पैसा खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। और ऐसी जिंदगी तुझे रणवीर ही दे सकता है। तुम दोनों की शादी होगी ना, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहोगे। कहाँ जा रहा है? भाग के अंदर। कौन? क्या हो रहा है? अच्छा तुम? हो गया, सब हो गया। हो गया? हाँ हो गया। रुक 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 रुक। हेलो, हाँ इससे कर दिया। यस, आजा। कौन था ये? अरे तू टेंशन मत ले यार, नकली दूल्हे को फोन करके बोल रहा कि असली दूल्हे ने कर दिया। अब नकली दूल्हा कौन है? वही सो स्कैर्ड मैम। हाँ रणवीर को इन्फॉर्म किया है। चिल ब्रो। हो गया? हो गया। हाँ? हो गया? हाँ हो गया। क्या हो गया? आर्यन तूने मुझे बोला था कि हो गया है, और अगर इसको नहीं पता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है तो क्या सही में हुआ है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे वहां नहीं होना चाहिए था। अगर ये यहाँ है तो हो कैसे गया? और क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये सब क्या कंफ्यूजन है? अरे यार तुम लोगों का हो गया खत्म हो गया, तो मैं बोलूं? मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो अब सुनो, मैं ये बोल रहा था कि फाइनली माया मान गई है भागने के लिए। माया से पीछा छूटा। एक सेकंड, माया मेरे साथ भागने वाली है ना? मैं भगाना ना उसको, तो मुझे क्यों नहीं कांग्रेचुलेट कर रहे यार? थैंक यू। लेकिन एक सेकंड, अगर ये यहाँ है तो माया को भगाएगा कौन? तू जाना क्या? कांग्रेचुलेशन, जल्दी जा जल्दी जा। एक सेकंड, क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? वो मान गई ना, अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये खुद ही प्रॉब्लम लगता है। अरे एक सेकंड उसको बोलने दो, बोलो। अगर मैं माया को भगाऊंगा तो किसी ने हमें देख लिया तो, और मेरे पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं है, उसको कैसे भगाऊं मैं? यार ये कैसा आशिक है, इसको तो मैं। आर्यन एक सेकंड, तेरे पास अगर कन्वेंस नहीं है तो यहाँ कैसे आया? आया तो यहाँ पे मैं बाइक से ही था, लेकिन अगर मैं उसको बाइक पे भगाऊंगा और पूरे शहर में किसी ने भी देख लिया, उसके बड़े पापा को इन्फॉर्म कर दिया, तो मेरी तो लग जाएगी ना यार। नहीं, ही इज राइट। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आर्यन तू एक गाड़ी की चाबी दो। गाड़ी की चाबी देगा? गाड़ी की चाबी? हाँ मेरी गाड़ी की चाबी? बॉस तुम्हारी गाड़ी की चाबी। मेरी गाड़ी तो ये चला ही नहीं पाएगा। अरे नहीं, मैं चला लूंगा। वो वैसे भी प्लेन थोड़ी ना, वो तो कार है ना। अरे तलाश। नहीं कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं। पता नहीं चाबी मेरे पास तो नहीं है चाबी। ये देखो। वेरी स्मार्ट, राइट हैंडेड हो ना? राइट पॉकेट में देखो, चेक करो जल्दी। मैं देखूं? नहीं मैं देख लूंगा। राइट पॉकेट में तो बिल्कुल नहीं होगी चाबी यार। लगता है राइट पॉकेट में चाबी कभी रखता हूँ। ये कहाँ से आई मेरे पास? नहीं थी ना तुम्हारी पास, पता नहीं कहाँ से आ गई, है ना? तुम्हारी है ना? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच रणबीर। ये लो। थैंक यू। राहुल, माया को ले जाओ गाड़ी। थैंक यू भाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आई नो। हाँ मुझे पता ही नहीं था मेरी जेब में चाबी है। बट लुक्स लाइक कि मेरी चाबी भी चाहती है कि तुम माया को भगा दो। जा यार राहुल, तू जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन सुना थोड़ी आराम से चलाना, बहुत प्यारी है। हाँ, चला ले। नाजुक है, और उसकी जो गियर है ना वो तो बहुत ही स्लो, और क्लच पे तो ऐसे पैर डालने से मैं मखमल में। चला लूंगा, डोंट वरी। अच्छा एक और प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्या यार ये लड़का ना प्रॉब्लम की दुकान है, ये मैं बोल रहा बड़ी। मैं को नहीं पकड़ा। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे एक मिनट उससे बोले तो अब क्या प्रॉब्लम है? बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। माया अपने कपड़े में नहीं भाग सकती, उसके कपड़े चेंज करने होंगे। अगर किसी ने देख लिया तो? अपने कपड़े दूं? बड़ा खर्चा है इस पे तो। नो इट्स फ्री। क्यों, तुम्हारा कपड़े का शोरूम है क्या? वेरी फनी सहाना, लेकिन मेरी मॉम की अलमारी इधर है। सहाना नहीं। चुप कर। कभी कभी तो तुम्हारा दिमाग चलता है। हाउ अबाउट दिस? ये कैसा है? आर्यन, इससे मुंह ढक पाएगी वो अपना? पता चलेगा ना माया है। दुपट्टा, शॉल, चुन्नी कुछ है ऐसा? होगा एक सेकंड। ये कैसा है? हाँ ये ठीक है। ये लो। और प्लीज एक मेहरबानी करना, अगर मेरी मॉम ने ये दुपट्टे में माया को देख लिया तो माया को प्लीज बोलना कि वो मेरी मॉम से झूठ बोले। कह दे कि उसके पास भी सेम दुपट्टा है, नहीं तो मेरी मॉम मेरे को जान से मार देगी। शाम से ज्यादा डरपोक तो तुम हो। तुम्हें फीमेल साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता है? फीमेल्स सब कुछ टॉलरेट कर सकती है, लेकिन अपने कपड़े शेयर करना नहीं। तुम्हें बड़ी नॉलेज है फीमेल साइकोलॉजी के बारे में। तू मिशन पे फोकस करेगी। राहुल, गुड टू गो है। ऑल गुड, मैं अब निकलता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। यार ये नॉट अगेन यार, ये वापस आ रहा है यार। ये
अब क्या है? तो सुन तो लो, तुम लोग अपना रोना धोना ना 15 मिनट के बाद स्टार्ट करना, तब तक मैं माया को लेके यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा। ठीक है, ओके 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 ओके।